आज है 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य, इंदौर से हो रही इसकी शुरुआत। इंदौर ने देश के सबसे सुरक्षित शहर होने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस व्यवस्था में तकनीक से हाथ मिलाया जा रहा है और निगरानी की जिम्मेदारी 56,000 से ज्यादा कैमरों की आंखों को सौंपी जाएगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। इन कैमरों की निगरानी भी की जाएगी और बंद होने पर तुरंत सूचित भी किया जाएगा। पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू। 4,285 सीनियर सिटीजन को होगा सीधा लाभ। एमपी ट्रांसको ने अपने वित्तीय प्रक्रियाओं में वर्तमान पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ कंपनी की अधिकृत वेबसाइट में मिलेगा। कंपनी ने कुछ नए फीचर्स की व्यवस्था की है। वर्तमान में एमपी ट्रांसको के 4,285 पेंशनर्स अब विश्व के किसी भी कोने से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंदौर में फ्लाईओवर से सिग्नल फ्री हो जाएगा। 11 किलोमीटर का रिंग रोड के सबसे व्यस्ततम चौराहे रेडिसन पर भी फ्लाईओवर निर्माण की कवायद शुरू होने वाली है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही फिजिबिलिटी सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि फ्लाईओवर किस दिशा में बनेगा। फ्लाईओवर बनने से चौराहे पर यातायात सुगम हो जाएगा। 2 चौराहे छोड़कर करीब 11 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर लाखों वाहन चालकों को देवास नाका से राजीव गांधी चौराहे तक जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। भोपाल रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ड्रॉप एंड गो सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 की ओर 10 मिनट की ड्रॉप एंड गो सुविधा के साथ इंटीग्रेटेड पार्किंग शुरू कर दी गई। ऐसे में 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर से आने वाले यात्रियों और उनके परिजनों को सुविधा मिलेगी। 1 नंबर तरफ नई बिल्डिंग के बाहर रेलवे ने 1 वे बना दिया है। गाड़ियां एक तरफ से जाएंगी और दूसरी तरफ से आएंगी, जिससे स्टेशन परिसर में वाहनों की भीड़ जमा न हो सके। 5 साल बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती। दौड़-कूद से अधिक लिखित परीक्षा के रहेंगे अंक। प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों के लगभग 500 पदों के लिए भर्ती में दौड़-कूद आदि से अधिक अंक लिखित परीक्षा के रहेंगे और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। कुल अंकों में 10 से 12.5% तक साक्षात्कार के लिए रखने की तैयारी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के 30 से 40% अंक होंगे। भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन को दोबारा प्रस्ताव भेज दिया है। इसी वर्ष इसके पहले भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब 19 से ग्वालियर कैलारस दौड़ेगी मेमू ट्रेन। ग्वालियर से जौरा आलापुर तक दौड़ रही मेमू ट्रेन 19 सितंबर से कैलारस तक दौड़ेगी। इस ट्रेन को जौरा आलापुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर कैलारस के लिए रवाना करेंगे। गत वर्ष अक्टूबर माह में इस ट्रैक पर ग्वालियर के बिरला नगर से सुमावली तक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले सुमावली से जौरा तक मेमू ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले। मोहन यादव ने मोदी सरकार का जताया आभार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% कर दिया है। इस फैसले से प्याज के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। साथ ही स्थानीय बाजारों में भी किसानों को प्याज का अच्छा दाम मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगा बोनस। सीएम मोहन यादव ने सांची दुग्ध संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि नेशनल डेयरी बोर्ड के माध्यम से दुग्ध संघ को जोड़कर किसानों को दूध पर बोनस दिया जाएगा। हर किसान परिवार को 50,000 रुपए बोनस पहुंचे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। दुग्ध संघ की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नए संसाधनों के लिए सरकार मदद करेगी। भोपाल में बुलडोजर एक्शन। अवैध कॉलोनीज पर बड़ी कार्रवाई। भोपाल में अवैध कॉलोनीज को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सेमरी बाजाफत में अवैध कॉलोनी, वाटिका और छापरी में सिद्धि विनायक कॉलोनी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जेसीबी से सड़क उखाड़ दी गई, जबकि गेट भी तोड़ दिया गया। एसडीएम विनोद सोनकिया की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। एसडीएम ने कहा कि आगे भी अवैध कॉलोनीज को लेकर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में इन जगहों पर अब नहीं बिकेगी मांस मदिरा। सीएम मोहन यादव का बड़ा आदेश।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहरों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक में मोहन यादव ने कहा कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक शहरों और स्थानों में मांस और शराब का सेवन न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जीतू पटवारी बोले, गेहूं के 3,000 और सोयाबीन के 6,000 नहीं होंगे तब तक दम नहीं लेने देंगे। गेहूं और सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बना लिया। प्रदेश कांग्रेस ने इसे लेकर जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकालने के साथ ही प्रदर्शन किया। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आगरमालवा जिले के नलखेड़ा और सुसनेर में ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। एम्स द्वारा 41 जिलों में किए गए कैंसर सर्वे परिणाम जारी। मुख्यमंत्री से मिले एम्स के डायरेक्टर। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने एम्स द्वारा प्रदेश के 41 जिलों में किए गए कैंसर सर्वेक्षण के परिणाम बताए। साथ ही एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर चर्चा हुई। एमपी में पिछले 7 महीने में अपराधों में आई कमी। चोरी, हत्या और महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध हुए कम। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा वर्ष 2023-24 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हुए अपराधों की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के प्रथम 7 माह की अवधि में न सिर्फ कुल आईपीसी और बीएनएस अपराधों में कमी आई, बल्कि विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराध, महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी कमी आई है। सनातनियों को एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये 10 दिवसीय यात्रा 21 से 30 नवंबर तक आयोजित होगी। ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा स्थित राम राजा सरकार के मंदिर तक जाएगी। वहीं महाकाल दर्शन के लिए जा रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि मनमानी करने वालों की अब नहीं चलेगी। इंदौर और भोपाल में हिट एंड रन, रफ्तार ने 3 लोगों की ले ली जान। इंदौर और भोपाल में हिट एंड रन की 2 अलग अलग घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में एक BMW कार ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को रौंद दिया। दोनों युवतियों की मौत हो गई। वहीं भोपाल में चाय पीकर घर लौट रहे 2 दोस्तों को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की जान चली गई। दोनों ही घटनाओं में कार चालक फरार हो गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस CCTV खंगाल रही है। भिंड में मंत्री के सामने मंच पर बीजेपी में शामिल हुए पार्षद दूसरे दिन ही पलटे, बोले छल हुआ। गोरमी में ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति 2 पार्षद भाजपा में शामिल हुए थे। अगले ही दिन दोनों पलट गए। पार्षदों ने बिना पूछे ही भाजपा में शामिल करने का आरोप लगाया। गोरमी नगर परिषद के वार्ड 7 के पार्षद सुभाष यादव, वार्ड 8 के पार्षद विकास थापक जल विहार मेले के शुभारंभ पर भाजपा में शामिल हुए थे। दुगने हुए टमाटर के दाम, आसमान पर पहुंचे हरी सब्जियों के भाव। पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने सब्जियों की पैदावार को प्रभावित कर दिया है। बाजार में इनकी आवक कम होने से भाव आसमान पर पहुंच गए। सब्जी में स्वाद के लिए उपयोग में लाया जाने वाला हरा धनिया 250 रुपए किलो तक पहुंच गया। शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो पहुंच गई। बाजार में हरी सब्जियों के सुनकर दाम ग्राहकों की होश उड़ रहे हैं। टमाटर 40 रुपए और प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। भाजपा ने किसानों को दिलाई सदस्यता। सीएम बोले, संगठन पर्व देश को समृद्ध शक्तिशाली बनाने का अभियान। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत रविवार को किसान सदस्यता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर में बड़ी संख्या में किसानों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर हिस्सा लिया और किसानों को पार्टी से जोड़ा। अब अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 साल से जम्मू और कश्मीर पर शासन कर रही है। उन्होंने आतंकवाद के लिए हमेशा अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है? सारे हथियार कहां से आ रहे हैं?
पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र, पहली किश्त भी जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। उन्होंने देश भर में PMAYG के 46,000 लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। केंद्र ने PMAYG योजना के तहत गरीबों के लिए 1,13,400 घरों को मंजूरी दी। भारत को जल्द मिलने वाला है खतरनाक ड्रोन। भारत अगले महीने 31 MQ-9B हंटर किलर प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाला है। इस डील के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसके लिए $3.9 बिलियन लगभग 33,500 करोड़ खर्च होंगे। ये ड्रोन करीब 40 घंटे तक 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा आयोजित चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। नौसेना की 2 महिला अधिकारी करेंगी सागर यात्रा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए सागर की यात्रा पर रवाना होंगी। दोनों अधिकारी INSV तारिणी के जरिए समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्का लगाएंगी। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने बताया कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। भाजपा ने किसानों को दिलाई सदस्यता। सीएम बोले, संगठन पर्व देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का अभियान। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत रविवार को किसान सदस्यता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर में बड़ी संख्या में किसानों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर हिस्सा लिया और किसानों को पार्टी से जोड़ा। महिला कांग्रेस की सदस्यता के लिए 100 रुपये शुल्क, ऑनलाइन रहेगी सारी प्रक्रिया। स्थापना दिवस पर वेबसाइट शुरू। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के समन्वयक मध्य प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े के मुख्य आतिथ्य में रविवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए सदस्यता अभियान के तारतम्य में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा भी सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया। महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए 100 रुपये सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया, जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सदस्य बनने पर राशि भी ऑनलाइन जमा की जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान MP के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। IMG का कहना है कि आज 16 सितंबर से मौसम ज्यादा खराब होने के आसार हैं। खासकर पूर्वी MP में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज 16, 17 व 18 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।